हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू अदर व्लॉग। मैं रेडी हुई। पहले मेरा दिल था कि मैं रेडी होते हुए कि एक वीडियो बनाऊंगी, बट आयला मेरे बाल देखो, चिड़ियों का घोंसला। अच्छा, लेकिन फिर ऐसे हुआ कि मुझे जल्दी जल्दी रेडी होना है, लेकिन अभी भी मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन मैं जल्दी से बाल बनाने लगी हूँ। मैं कोशिश करती हूँ मोबाइल को एडजस्ट करूँ। वेट, हाँ, तो मैंने मोबाइल को एडजस्ट कर लिया है। बड़ी ऊपर टंगा है ये, क्योंकि स्टैंड जो है वो नीचे हो नहीं रहा। बट हम लोग थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं। थोड़ा सा नहीं जा रहे, पूरा जा रहे हैं। मतलब मैं पूरी ही जाऊंगी। अ, मुझे ना कोई हेयर स्टाइल नहीं आता, कोई भी नहीं। इसीलिए तो मैं बालों को हमेशा कट करवाती रहती हूँ, या फिर हमेशा खोल देती हूँ बालों को, या पिन अप कर लेती हूँ। बट मुझे कोई हेयर स्टाइल नहीं आता। एनीवेज, तो हम बाहर किधर जा रहे हैं वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम किधर जा रहे हैं। यार मुझे ना बाहर थोड़ा सा व्लॉगिंग करते हुए ना थोड़ा अजीब लगता है। आई डोंट नो कि बाकी लोग कैसे करते हैं। शायद मैं थोड़ी बाद में यूज टू हो जाऊं और मेरे से भी हो जाए, बट अभी मेरे से जो है ना वो नहीं हो रहा। बाय द वे, मैंने जो लिप शेड लगाया है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अ, ये है जी मैजिक ऑन लिप्स, लेकिन मुझे लगता है इसको थोड़ा सा डार्क करने की ज़रूरत है अभी भी, लिटिल बिट। मैं ना मैं ना लिप्स पे भी ये लगा लेती हूँ और चीक्स पे भी ये लगा लेती हूँ, और मैं अपनी नोज़ी पे भी यही लगा लेती हूँ। खैर, तो हेयर स्टाइल मैं बनाने की ट्राई कर रही हूँ। होपफुली कि मेरे से थोड़ा सा बन जाए। देखते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं ना। आय हाय। सो हम ट्राई करेंगे। लोग ब्लॉग श्लॉग बनाते हैं ना तो बड़ा कुछ शुष्के विशके कर लेते हैं, बट मेरे से तो जो है रिंग्स भी नहीं मेरी पहनी जाती। रिंग्स भी मैं भूल जाती हूँ। हालांकि आई हैव अ सो मैनी रिंग्स। मेरे पास रिंग्स की बहुत अच्छी कलेक्शन है। ओके, हम हो गए कामयाब। एक इस तरह भी लगा लेनी चाहिए ताकि दोनों तरफ से ये टाइट हो जाए। हाँ, गुड, नाइस है। हम दूसरी साइड से भी इसी तरह ट्विस्ट कर देंगे। और फिर पिन अप कर देंगे। वाह। अच्छा, दूसरी साइड से भी मैं ऐसे ही कर दूंगी इसको। अभी ना अम्मी की कॉल आई थी। अम्मी पूछने लगी तुमने कब आना है, क्योंकि मुझे ना तकरीबन 1 महीना हो गया है। इतने सारे यहाँ पे काम थे ना करने वाले, जो कि हो ही नहीं पाए हैं। मैं जब लाहौर आती हूँ, रुखसाना और मेरे इतने सारे प्लान्स होते हैं ना, लेकिन मजाल है कि कोई प्लान कभी कामयाब हो। बाय द वे, मैंने ना कोई बालों को स्ट्रेट नहीं किया। ठीक है, बाल मेरे स्ट्रेट नहीं है। मतलब स्ट्रेटनर यूज़ नहीं किया, वैसे स्ट्रेट हैं ये कुदरती मेरे ऐसे अभी ये जो ऊपर है ना ये बहुत ख़राब है। जो अंदर अंदर से नीचे से है ना, ये देखें, ये बड़ी सिल्की और अच्छे, इन पे कलर भी बड़ा अच्छा है। हाँ, अल्लाह, मेरी शक्ल तो नज़र नहीं आ रही, मैं दिखा क्या रही हूँ फिर। हाँ, सो आई लुक गुड। अच्छा जी। बाय द वे, मेकअप की डिटेल थोड़ी बता देती हूँ। ये मैंने उस दिन फाउंडेशन दिखाई थी आप लोगों को, रिमल की फाउंडेशन यूज़ की है, और कंसीलर भी मैंने रिमल का यूज़ किया है। बट मैंने थोड़ी सी साथ चवली एक मार दी है, वो बाद में बताऊँगी। और मैंने मस्कारा जो है वो लैश प्रिंसेस एसेंस का यूज़ किया है, और मैजिक ऑन लिप्स यूज़ किया है मैंने अपने चीक्स पे और अपने नोज़ी पे और अपने लिप्स पे। और या आई एम रेडी। बाकी मैंने आईब्रो तो मुझे अल्लाह मैंने दी ही नहीं है। मेरे से की आईब्रो पता नहीं कि मेरे घर में किसी को चली गई। हाँ, वेरी नाइस, गुड जोक। चली गई हैं, मेरे भाइयों को चली गई हैं। वैसे एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, मुझे ना यहाँ जब आती हूँ ना, मैं स्टॉक अपना जमा करके पूरे साल का ले जाती हूँ। ये देखो मैंने क्या काम किया हुआ है, नज़र आ रहा है। ये है जार ऑफ जेंटलनेस। ठीक है, दोनों एक जैसे ना हो जाएं तो एक पे मैंने लिखवाया है हैंड एंड फीट क्रीम,
नहीं सॉरी, ये हैंड एंड फीट क्रीम है, ये ज़्यादा जेंटलनेस है। दोनों वाइट है ना, तो एक पे मैंने इस तरह हम लेबल नहीं चढ़ाते, इस तरह हम दिखा देते हैं। और फिर क्रीम्स भी मैंने बहुत सारी अपने साथ स्टॉक में रखी है, वो नीचे पड़ी हैं। हाय अल्लाह, मेरा ब्लॉग बहुत दौड़ी जा रहा है, दौड़ी जा रहा है, दौड़ी जा रहा है। चलो अब मैं इसको उतारती हूँ। अच्छा गुडीज़ नहीं, लवलीज़, मैं नीचे जा रही हूँ, ठीक है। नीचे जाके फिर अगर मुझे लगता है थोड़ा सा, हाय अल्लाह, मैं अपनी रिंग उठा लूँ, एक रिंग है जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अब मैंने उतार के पता नहीं किधर रखी, मैं चीज़ें ना भूल ही जाती हूँ। मिल गई, दिस वन। आज मेरा कमरा भी बहुत फैला हुआ है, रात को आऊँगी ना फिर पता लगेगा आप लोगों को। चलो अब मैं नीचे जाती हूँ, फिर हम वहाँ पे जाके व्लॉग बनाएंगे। बाय। ओके जी, हम आ चुके हैं। तो अगर बाहर मुझे लगा मौका मिला मोबाइल निकालने का तो मैं मिलने वाली थी। उनको भी पता लग गया, मेरा पूरी दुनिया को पता लग गया कि हाउ नेस्टी आई हैं। हाँ, ड्रामा ही है, तो अंधेरा हो गया, तू तैयार हुई है, मैं ऐसे ही अंधेरे में मेरे से दांत नजर आ सकते। हाय भूख लगी। ठीक है गाइस, तो हम मिलते हैं बाहर। हम जा कहाँ रहे हैं? अब सिर्फ ऐसे मार्केट तक जा रहे हैं। याद ये अब पुराने वाली रुखसाना नहीं रही है ना, मुझे कोई खाने लेके जाती है ना, कोई शॉपिंग लेके जाती है। बिस्तर पे लेटी हुई है, तुझे खाने सूझ रहे हैं, बस दुपट्टे रंगाने जाती है। पता नहीं 6 महीने बाद वो सीजन बदल गया, पिंक सूट पहना ही नहीं, सीजन बदल गया। अगले सीजन पहनूंगी दुपट्टा रंगवा हुआ, सर्दियों में गर्मियों का दुपट्टा रंगवा है। अब सर्दियों वाले सिलवा के उसके गाइस, ये भी आपको आवाज आ रही है, हम अच्छी से बात कर रहे होते हैं और म्यूजिक चल पड़ता है। शुक्र है कि आज आवाज कम है। हां, वो ना असल में हमें आदत नहीं है, म्यूजिक सुनना हम सब लगाते हैं, ये रियाज भाई को बंद नहीं करता। तो ये बशर मुजम्मल ने ऐसे ही लगाए हुए हैं, इतने बुफा शुक्र पता नहीं। हाँ जी, तो हम पहुंच गए हैं एक दुकान पे, और वो दुकान है जहाँ पे पीको होता है, जहाँ पे दर्जी बैठा है। रुखसाना ने अपनी एक शर्ट देनी थी जिस पे उसने एम्ब्रॉयडर्ड गला लगवाना था। तो मुझे तो लेसें, गोटा पट्टी, ये सारी चीज़ें इतना अट्रैक्ट करती हैं ना। मैं जब भी ब्लॉक प्रिंटिंग पे काम करवाती हूँ अपनी लड़कियों से, तो मैं कहती हूँ कुछ ना कुछ ऐड करो। तो फिर हम यहाँ से निकले, यहाँ से निकलने के बाद फिर हम एक शॉप पे गए, क्रॉकरी की शॉप, नो सॉरी, क्रॉकरी की शॉप नहीं, हमने आगे जमजम देना था अम्मी के लिए ना, लेकिन दुकान बंद थी, वक्फा बराए नमाज था। देखो मेरे काम, मैं क्रॉकरी की दुकान कह रही हूँ। फिर हमने थोड़ी देर वेट किया बट दुकान नहीं खुली, तो फिर हम चले गए मिनीसो से हमने लेनी थी चप्पलें, हमने चप्पलें ली। फिर उसके बाद भाई मुझे परफ्यूम्स नज़र आ गई। जब मुझे परफ्यूम नज़र आई तो बस फिर मैं खड़ी हो गई उधर, और लेना मैंने कुछ नहीं था। मैंने लेना नहीं था, बस ऐसे ये जितनी लाइनें पड़ी है ना मैंने सारी चेक की, सारी। और रुखसाना इतना इरिटेट हो रही थी, वो देख रही थी मेरे दूसरे कि तुम कर क्या रही हो, बट मुझे ये बॉल देखो कितना अच्छा, ये परफ्यूम का ढक्कन था। सो मैंने सारी चेक की, किसी में सर्फ की खुशबू थी, किसी में साबुन की खुशबू थी, किसी में अदरक की खुशबू थी, किसी में लहसुन की खुशबू थी, कोई खुशबू अच्छी नहीं थी। हाँ, एक दो इनका आइटम जो था वो थोड़ा लग्जरी पड़ा था, उसमें थी। फिर हम जी अनप्लैंड हम पहुँचे विलेज कभी ना जाना। मैं पहले गई थी और जाके मैंने वहाँ खाना बहुत एंजॉय किया था, इसीलिए हम सेकंड टाइम यहाँ पे आए। तो सबसे पहले जो मैं ट्राई करती हूँ ना, इधर जाके मैं ट्राई करती हूँ चाइनीज़, और मुझे फ्राइड राइस, चिकन मंचूरियन और ये चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो मैंने सबसे पहले अपनी एक फुल प्लेट कर ली, और ये सोचे बगैर कि आगे मैं खा सकूँगी कि नहीं। खैर दूसरी प्लेट में लाई जिसमें मैंने साग और मकई की रोटी ली, बट मैं आपको बता नहीं सकती कि कितना बेजायका खाना था। मैं लास्ट में रिव्यू दूंगी, मे भी कुछ लोगों को अच्छा ना लगे कि मैं खाने के बारे में ऐसा कह रही हूँ, बट ये देखो, ये आप लोगों को लग रहा होगा कि ये डड्डू है, लेकिन ये डड्डू नहीं है, ये बटेर है। हमने बटेर खाया। जब मैं पिछले साल आई थी ना, और मैंने पिछले साल मैंने कोई 4-5 बटेर खा लिए थे, मुझे इतने पसंद आए थे। खैर फिर जो है ये दूसरा आइटम मैंने लिया, चपली कबाब था, कोफ्ते थे और नान थे, और फिर मैंने फ़िश ली। फ़िश बहुत अच्छी थी, कोफ्ते इतने बेकार थे, उफ़ अल्लाह मैं क्या बताऊँ कितने बेकार थे। चपली कबाब भी बस सो था, ठीक ही था। तो फिर नेक्स्ट मैंने क्या लिया था, नेक्स्ट जाके आगे देखते हैं हमने क्या लिया। खैर इनके ना मीठे चावल बहुत मज़े के थे, जो गुड़ वाले चावल थे ना वो बहुत मज़े के थे। इतना सारा हमने खाना टेस्ट किया, उस सारे खाने में से जो मुझे चीज़ें पसंद आई वो थी गुड़ वाले चावल, और एक चीज़ मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कहीं मैं जो तैयार हुई थी वो मैं ख़राब तो नहीं हो गई, बट मैं अच्छी लग रही हूँ। नॉट बैड। तो ये मैं खाना भी दिखा रही हूँ जो मेरे से खाया नहीं जा रहा। मैंने बहुत खाना बचाया था, ज़ाया कर दिया था, बस अब क्या करें, बुफ़े में तो ऐसे ही होता है ना। बुफ़े में तो आपने सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं, तो जो अच्छी लग रही थी वो हड़प रहे थे, और जो नहीं अच्छी लग रही थी वो बचा रहे थे।
सो ये था। रुखसाना मुझे यही बोल रही थी कि देखो तुम ये मत देखना कि हम पे कर रहे हैं तो खाना ही है, नहीं, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम खाओगी, जो नहीं अच्छा लग रहा वो तुम नहीं खाओगी। तो ये मैं दिखा रही हूँ, मैं बैड रिव्यू दे रही हूँ कि ये मज़े का नहीं है इनमें से कुछ भी। फ़िश बस थोड़ी सी अच्छी थी, बाकी मैं बचा लिया। अरे इधर मेरे साथ एक मिसहैप भी हो गया था, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी क्या मिसहैप हुआ था। ओके, हाँ जी, वॉइस ओवर करते टाइम ना यही होता है, आपको पीछे से आवाज़ें आती हैं और देखो टुनटने भी बज रहे होते हैं, बट इसको इग्नोर कीजिएगा ना। खैर, तो फिर मैंने थोड़े से गुड़ वाले चावल खाए, वो बहुत अच्छे थे। फिर रुखसाना जो है वो लाई थी हलवा पूरी था। हलवा पूरी भी बस सो था, इतना मज़े का नहीं था, बस ठीक था। ये रुखसाना लाई थी तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया, मैंने कहा चलो मैं दिखा देती हूँ, लेकिन 1-2 बाइट मैंने लिया था। हलवा भी बस सो ही था, जो नॉर्मली घर का जायका होता है वो ही था, ठीक है। फिर मैं ज़रा थोड़ा मीठे की तरफ गई तो बहुत सारी मिठाइयाँ थी यहाँ पे, हर किस्म के छोटे छोटे केक्स थे, ब्राउनीज़ थी। और बट मेरा ना मीठे को भी दिल नहीं कर रहा था, मैंने कहा चलो एक और चांस ले लेते हैं। पीछे से ना आपको आवाज़ आ रही होगी, इसको आपने इग्नोर करना है। खैर, फिर मैंने दम पुख्त लिया, मैंने मुश्किल से कोई 2 बाइट उनसे कहा कि मुझे डाल दें। फिर मैंने वाइट चावल लिए। मिसहैप हुआ मेरे साथ इधर, एक चीज़ थी जो मैंने पढ़ा नहीं कि ये क्या है ना, और मैं क्या वाइट चावलों के लिए डाल रही हूँ, तो मैंने इधर गलती से डाल लिए थे गुर्दे कपूरे। ठीक है, इतने स्मेली थे, बट मुझे खाने के बाद जाके जब मैं दूसरा राउंड लगाने गई ना, मैंने रुखसाना के लिए मटन लेने गई थी, तो फिर मुझे पता लगा मैं क्या लाई हूँ। खैर, यहाँ मैं लेने आई थी बिरयानी, बट मेरा दिल नहीं किया और मैं बस यही लेकर और चली गई ना। लेकिन दम पुख्त अच्छा था। अगर इसको हम पॉइंट्स देना तो 10 में से हम इसको 3 पॉइंट्स देंगे, मतलब बस इतना अच्छा था। और वाइट चावल तो आपको पता है एज़ यूजुअल जैसे वाइट चावल होते हैं वैसे ही वाइट चावल थे। अच्छा जी, मैं मटन बता दूँ, एक ना इनका तवा मटन होता है। तवा मटन के लिए रुखसाना ने कोई आधा घंटा वेट किया, वो और कुछ नहीं खा रही थी, उसने तवा मटन खाना था। मैं उसके लिए तवा मटन लेकर आई, भाई जो बेजायका था वो। तो ये रहा, मैंने जो बहुत इन्जॉय करके खाया ना वो था रफ़ान की जेली। ये था, ये रुखसाना से खाया नहीं गया, मैं ले तो आई उसके लिए क्योंकि जिस उसने बहुत वेट किया था। तो मैंने रफ़ान की जेली खाई, और वो रफ़ान वालों की अपनी रेसिपी है, इन विलेज की कोई रेसिपी नहीं है वो। और बहुत ही कोई बेकार था मीठा सारा। बाकी मैंने रफ़ान की जेली भाई पूरा एक ये मग कह रही हूँ प्याला खाली किया। मुझे ये बहुत पसंद है, वैसे भी घर में हम बना के खाते हैं, तो इसको बनाना कौन सा भाई मुश्किल है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये था इनका जो आज का स्टार आइटम था। और फ्राइड राइस अच्छे थे, फ्राइड राइस और मंचूरियन मुझे वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं, तो इन्होंने बस ठीक ठीक बनाए थे, मतलब इतने भी अच्छे नहीं थे बट ठीक थे, मतलब खाने के काबिल थे। बाकी सारा खाना बिल्कुल नॉर्मल था। रुखसाना के मुंह का जायका यहाँ पे हो गया था बिल्कुल ख़राब, तो वो लेकर आई थी पानी पूरी। उसने कहा यार मैं मुंह का टेस्ट तो ठीक कर लूँ, पानी पूरी खा लेती हूँ, तो वो पानी पूरी लाई, बाकी उसने सारा बचा लिया। वो वैसे भी बहुत कम खाती है। तो आगे आप मेरा रिव्यू सुने भाई। गाइस, हमने खाना खाया, इतना नहायत बकवास खाना, नहायत ही बकवास, कोई एक सिंगल चीज़ अच्छी नहीं थी। हम टिप देने लगे थे, वो टिप भी मैंने उठवा के रखवा दी है कि मतलब इतने गंदे खाने पे ना टिप भी नहीं बनती। तो दोबारा मैं कभी लाहौर आई तो विलेज खाना खाने नहीं आऊँगी, आप लोग भी मत आना। पता नहीं लाहौरीज कैसे खा लेते हैं ऐसे खाने, भरा बड़ा और बहुत ही गंदा खाना है। लाइक हम जो घरों में बनाते हैं ना उसका भी टेस्ट अच्छा होता है, इतना बुरा खाना है। सो जितना बुरा रिव्यू कर सकती हूँ ना वो मैं घर जाके करूँगी, लेकिन यहाँ बैठ के ये देखिए, ये होटल में ही बैठी हूँ, होटल में ही मैं रिव्यू कर रही हूँ कि बहुत ही गंदा तरीन खाना था। इधर खाना खाने कोई भी ना आए। इवन इनका मीठा भी बहुत गंदा था। मैंने इसको क्या कहते हैं, गजरेला व्हाट, ये भी बहुत गंदा था। फिर एक ये वाला केक था, ये तो उल्टी आ रही है इसको खा के अब। बस एक ये जेली थी जो इनकी अपनी रेसिपी नहीं है, वो ही अच्छी थी, वो मैंने पूरी खा लिया। नहीं, मीठे चावल अच्छे थे, गुड़ वाले। हाँ, मीठे चावल थोड़े से अच्छे थे, गुड़ वाले मीठे चावल अच्छे थे, फुलफे भी नहीं अच्छी थी। चलो 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 सैड।